यस। डिक्टेशन की गति है 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 10 सेकंड बाद। तब तक के लिए रेडी रहें। स्टार्ट। पाठशाला जाने के लिए मन तड़पता था। स्टॉप। लेकिन दादा के सामने खड़े होकर यह कहने की हिम्मत नहीं होती कि मैं पढ़ने जाऊंगा। स्टॉप। डर लगता था कि हड्डी पसली एक कर देंगे। स्टॉप। इसलिए मैं इस ताक में रहता था कि कोई दादा को समझा दे तो ठीक है। स्टॉप। मुझे इसका विश्वास था कि जन्म भर खेत में काम करते रहने पर भी हाथ कुछ नहीं लगेगा। स्टॉप। जो बाबा के समय था वह दादा के समय नहीं रहा। स्टॉप। यह खेती हमें गड्ढे में धकेल रही है। स्टॉप। पड़ जाऊंगा तो नौकरी लग जाएगी चार पैसे हाथ में रहेंगे कुछ काम धंधा या कारोबार किया जा सकेगा। स्टॉप। अंदर ही अंदर इस तरह के विचार चलते रहते। स्टॉप। दिवाली बीत जाने पर महीना भर कोलू चलाना होता था। स्टॉप। कोलू जरा जल्दी शुरू किया तो दादा की समझ से ईख की अच्छी खासी कीमत मिल जाती। स्टॉप। यह उसकी समझ कुछ हद तक सही थी। स्टॉप। जब चारों ओर कोलू चलने लगते तो बाजार में गुड़ की बहुतायत हो जाती थी और भाव नीचे उतारे जाते। स्टॉप। उस समय नंबर 1 और नंबर 2 का गुड़ बहुत आता और हमारे जैसे खेतों पर ही बनाए गए नंबर 3 के गुड़ को कौन पूछता। स्टॉप। बाकी के किसान दूसरे ढंग से विचार करते थे। स्टॉप। उनका मत था कि यदि गन्ने को कुछ दिन खेत में खड़े रहने दिया गया तो गुड़ ज्यादा निकलता है। स्टॉप। देर तक खड़े रहने वाले गन्ने के रस में पानी की मात्रा कम हो जाती है और रस गाढ़ा हो जाता है जिसके कारण ज्यादा गुड़ निकलता है। स्टॉप। लेकिन दादा की समझ से गुड़ ज्यादा निकलने की अपेक्षा भाव ज्यादा मिलना चाहिए। स्टॉप। इसलिए सारे गांव भर में हमारा कोलू सबसे पहले शुरू होता था। स्टॉप। इसी कारण वह इस वर्ष भी शुरू हो गया और हम उससे जल्दी निपट गए और आगे के काम में लग गए। स्टॉप। सभी लोग धूप में लेटे हुए थे। स्टॉप। माँ दूध में काम कर रही थी मैं बाल्टी में पानी भर भर कर उन्हें दे रहा था। स्टॉप। कुछ न कुछ बातचीत भी करते जा रहे थे। स्टॉप। हम दोनों ही थे इसलिए यह सोचकर कि बात माँ से कहनी चाहिए और मैंने अपने पढ़ने की बात छेड़ दी। स्टॉप। माँ ने कहा कि अब तू ही बता कि मैं क्या करूं। स्टॉप। पढ़ने लिखने की बात की तो तुम्हारे दादा शेर की तरह चिल्लाते हैं। स्टॉप। तुझे तो मालूम ही है। स्टॉप। माँ के मन में उनका स्वभाव गहराई में बैठा हुआ था। स्टॉप। अब खेती के सभी काम बीत गए हैं। स्टॉप। मेरे लिए अब कुछ तो करना नहीं रह गया है। स्टॉप। इसलिए कहता हूं कि तुम दत्ताजी राव सरकार से मेरे पढ़ने के बारे में बात कर लो। स्टॉप। आज ही रात को उनके यहाँ चलेंगे। स्टॉप। मैं चलूंगा तुम्हारे साथ कोमा। तुम उन्हें समझाकर बता देना तो वे दादा को ठीक तरह से समझा सकेंगे। स्टॉप। माँ ने हाँ करते हुए कहा कि ठीक है चलेंगे। स्टॉप। माँ ने हाँ तो कर दी लेकिन अंदर से माँ के स्वर में उदासी थी। स्टॉप। मुझे भी मालूम था कि इतना करने पर भी कोई लाभ नहीं होगा। स्टॉप। लेकिन वह मेरा मन रखने के लिए जाने को तैयार हो गई। स्टॉप। मेरी तड़पन वह समझती थी। स्टॉप। 7वीं तक पढ़ाने की उसके मन में तैयारी थी लेकिन दादा के आगे उनका बस नहीं चलता था। स्टॉप। रात को मैं और माँ
दत्ताजी राव के यहाँ गए। स्टॉप। माँ ने दीवार के सहारे बैठकर दत्ताजी राव से सब कुछ कह दिया। स्टॉप। वे भी इस बात से सहमत हो गए। स्टॉप। माँ ने यह भी बताया कि दादा सारे दिन बाजार में गुजार देता है। स्टॉप। खेती के काम में हाथ नहीं लगाता है। स्टॉप। माँ ने देसाई को यह विश्वास दिला दिया कि दादा को सारे गांव भर आजादी के साथ घूमने को मिलता रहे, कोमा इसलिए उसने मेरा पढ़ना बंद करवाकर मुझे खेती के काम में लगा दिया है। स्टॉप। यह सुनते ही देसाई दादा चिढ़ गए और बोले कि आने दो अब उसे, कोमा मैं उसे सुनाता हूं कि नहीं अच्छी तरह है, कोमा तुम देखना। स्टॉप। उठते उठते मैंने भी दत्ताजी राव से कहा कि अब जनवरी का महीना है। स्टॉप। अब परीक्षा नजदीक आ गई है। स्टॉप। मैं यदि अभी भी कक्षा में जाकर बैठ गया और पढ़ाई का अभ्यास वापस कर लिया तो 2 महीने में 5वीं की सारी तैयारी हो जाएगी और मैं परीक्षा में पास हो जाऊंगा। स्टॉप। इस तरह मेरा साल बच जाएगा। स्टॉप। अब खेती में ऐसा कुछ काम नहीं है। स्टॉप। मेरा पहले ही 1 वर्ष बेकार में चला गया है। स्टॉप। दत्ताजी ने कहा कि ठीक है। स्टॉप। अब तुम दोनों अपने घर जाओ, कोमा जब वह आ जाए तो मेरे पास भेज देना और उसके पीछे थोड़ी देर के बाद मैं तुम लोग भी आ जाना। स्टॉप। उनकी बात सुनकर हम खड़े हो गए। स्टॉप। उठते उठते हमने यह भी कहा कि हमने यहाँ आकर ये सभी बातें कही हैं, कोमा यह मत बता देना, कोमा नहीं तो हम दोनों की खैर नहीं है। स्टॉप। माँ अकेली सब्जी देने आई थी, कोमा यह बता देंगे तो अच्छा होगा। स्टॉप। ठीक है, कोमा मुझे जो करना है मैं करूंगा। स्टॉप। उसके सामने ही तुमसे कुछ पूछूंगा तो निडर होकर साफ साफ उत्तर देना, कोमा डरना मत। स्टॉप। मैं माँ के साथ लौट आया। स्टॉप। 1 घंटा बीत जाने पर दादा घर पर आए। स्टॉप। मैं घर में ही था। स्टॉप। आते ही माँ ने उनसे कहा कि सब्जी देने देसाई सरकार के यहाँ गई थी तो उन्होंने कहा कि बहुत दिनों से आपको देखा नहीं है तो उन्होंने कहा कि खेत से आ जाने पर आपको मैं वहां भेज दूं। स्टॉप। वे तुरंत उठ खड़े हो गए। स्टॉप। देसाई के बाड़े का बुलावा दादा के लिए सम्मान की बात थी। स्टॉप। आधा घंटा बीतने पर माँ ने मुझसे कहा कि अब तुम चले जाओ और कहना कि खाना तैयार है। स्टॉप। मैं वहां पहुंचा तो सरकार ने कहा कि क्यों आया है यहाँ पर, कोमा तो मैंने कहा कि दादा को बुलाने आया हूँ, कोमा खाना अभी खाया नहीं है इसलिए। स्टॉप। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, कोमा यहाँ आकर बैठ जा। स्टॉप। सरकार ने दादा के जिरह करना शुरू किया तो सारा इतिहास बाहर निकल आया। स्टॉप। सरकार ने दादा पर खूब गुस्सा किया। स्टॉप। उन्होंने दादा की खूब हजामत बनाई। स्टॉप। देसाई के खेत को छोड़ देने के बाद दादा का ध्यान किसी काम की तरफ नहीं रहा। स्टॉप। मन लगाकर श्रम नहीं करता है। स्टॉप। पूर्ण स्टॉप। दोस्तों इस डिक्टेशन की आउटलाइन यदि आपको चाहिए तो स्टेनो जंक्शन ऐप को आप डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से या यूट्यूब पर आपको आरएसएसबी की टारगेट 90 क्लासेस दी गई हैं, अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर इस संपूर्ण ऑडियो की आउटलाइन भी प्रोवाइड की गई है। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ऑडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक अवश्य शेयर करें ताकि उनको भी एक शानदार और अच्छा कंटेंट मिल सके। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।
जय भारत दोस्तों।